चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तेजस्वी यादव हो सकते हैं कभी भी गिरफ्तार, सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, बताया प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल मिशन भी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल दोस्तों, आप नेता ने कहा है कि अगर वो यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बीच में मुझे गिरफ्तार कर सकती है तो वो ऐसा किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के साथ ममता बनर्जी और एम के स्टालिन के कई मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस दौरान केजरीवाल ने केरल के सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पी विजयन और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन दोनों को भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे रूस में पुतिन ने पूरे विपक्ष को या तो जेल में डलवा दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव कराकर 87% वोट ले लिए, बांग्लादेश में शेख हसीना ने भी ऐसा ही किया। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। ऐसा ही अब भारत में होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पीएम के संसदीय क्षेत्र में 25 मई को कांग्रेस के लिए रोड शो करेगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 25 मई को वाराणसी में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समर्थन में एक रोड शो करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसदी की दावेदारी कर रहे हैं। अजय राय ने बुधवार को कहा कि हां, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी और 25 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगी। राय यहां पिछले कुछ दिनों से जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक है। अपने भाई राहुल गांधी तथा पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की तरह वह भी विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फन फैला रहा है कोरोना, भारत में नए वेरिएंट के 324 केस, एक्सपर्ट्स बोले 100% डरने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, सिंगापुर में तबाही मचाने के बाद कोरोना के नए सब वेरिएंट ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। इंसाकॉम के सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में KP.2 और KP.1 वेरिएंट के कुल 324 केस मिले हैं। ये दोनों ही वेरिएंट JN.1 वेरिएंट के उप वेरिएंट है। दोनों कोरोना के म्यूटेशन को लेकर लगातार की जा रही निगरानी के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। वहीं दोस्तों, एक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मुझे लगता है कि लोगों को 100% घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वेरिएंट भी 1.5-2 महीने में खत्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, कोरोना के इस वेरिएंट से आम नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड का नया पैटर्न 11वीं और 12वीं के छात्रों की रटने की आदत को लगाएगा लगाम। फिर कैसे होगी बोर्ड परीक्षा पास? दरअसल दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड रिजल्ट से पहले सीबीएसई कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह बदलाव प्रश्न के प्रारूप से लेकर मूल्यांकन पैटर्न तक किया गया है। सीबीएसई बोर्ड 11वीं 12वीं में महत्वपूर्ण संशोधन अंतिम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में किया गया है। इसमें प्रत्येक विषय के कुल अंक को 100 से घटाकर 80% किया गया है। वहीं छात्रों को 20% अंक असेसमेंट, प्रैक्टिकल परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों की रटने की प्रक्रिया को कम किया जाए और कक्षा में कंपिटेंसी बेस्ड अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आरबीआई सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेगा। ये पिछले साल से 1.23 लाख करोड़ ज्यादा, तब 87,416 करोड़ का ट्रांसफर हुआ था। जी हां दोस्तों, आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था। यानी कि ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सरप्लस का यह ट्रांसफर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है, लेकिन यह फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए सरकार के अमाउंट में दिखाई देगा। सरप्लस की घोषणा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं मीटिंग में की गई। यह मीटिंग 22 मई को मुंबई में गवर्नर शक्तिकांत दास की चेयरमैनशिप में की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फसाई ने एमडीएच एवरेस्ट को दे दी क्लीन चिट। इनके प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड नहीं, दूसरे ब्रांड्स ने भी सैंपल टेस्ट पास किया। जी हां दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने भारतीय मसालों में हानिकारक पदार्थों की मिलावट की बात खारिज कर दी। संस्थान ने व्यापक जांच के बाद इनमें एथिलीन ऑक्साइड यानी कि ETO न मिलने की पुष्टि की है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर होने का खतरा रहता है। फसाई ने 22 अप्रैल को मसालों की जांच के लिए देश भर में जांच अभियान शुरू किया था। जांच में महाराष्ट्र और गुजरात
गुजरात में एवरेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 9 नमूने और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में एमडीएच की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 25 नमूनों का विश्लेषण किया गया। विशेष रूप से गठित वैज्ञानिक पैनल ने 34 सैंपल में से 28 की रिपोर्ट में एथिलीन ऑक्साइड के नहीं होने की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पेटीएम के कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, आरबीआई के एक्शन से घाटे में कंपनी, बिक्री घटी और लाखों यूजर्स खोए। जी हां दोस्तों, पेटीएम की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब से आरबीआई ने इस फिनटेक कंपनी के खिलाफ सख्ती दिखाई है, तब से पेटीएम के बिजनेस पर दबाव बढ़ा है। पहले शेयरों में भारी गिरावट होने के बाद कंपनी का मार्केट कैप गिरा, तो अब कंपनी को बिक्री घटने से नुकसान हो रहा है। इसी बीच खबर है कि अब कंपनी इस बुरे हालात से निपटने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर सकती है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने बताया कि पेटीएम ने 22 मई को सेल्स में पहली बार गिरावट के बाद संभावित रूप से नौकरियों में कटौती और गैर प्रमुख संपत्तियों में कटौती की योजना का ऐलान किया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की नियामक जांच और उसके बाद आए फैसलों से कंपनी के संचालन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे अब कंपनी सोच रही है अपने एम्प्लॉयज की संख्या को कम करने की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 धाम यात्रा में आप भी न करें गलती वरना हो जाएगा पुलिस से सामना। जी हां दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड पुलिस ने 15 तीर्थ यात्रियों पर कार्रवाई की है। ये तीर्थ यात्री मंदिर परिसर के आसपास मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी पर जुर्माना लगा दिया। दरअसल दोस्तों, यह कार्रवाई मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग करने पर है, क्योंकि चारों धामों में मंदिर की 50 मीटर की रेंज में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन तीर्थ यात्रियों को यहां मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाया गया था। दरअसल इन तीर्थ यात्रियों को रील और वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। इन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जल्द ही मां बनने वाली है कैटरीना कैफ। लंदन से पति विक्की कौशल के साथ वीडियो हुआ वायरल। एक्ट्रेस की टीम ने प्रेगनेंसी न्यूज को बताया फेक। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को लेकर चर्चा है कि वो प्रेग्नेंट है। हाल ही में कैटरीना का लंदन से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके पति विक्की कौशल उनका हाथ पकड़कर वॉक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में कैटरीना लूज आउटफिट्स पहने धीमे धीमे वॉक करती दिख रही है। ऐसे में यूजर्स के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली है। हालांकि इन सबके बीच एक्ट्रेस की टीम ने प्रेगनेंसी की खबरों का खंडन कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अगर किसानों का कर्ज माफ करना आदत खराब करना है तो हम ये बार बार करेंगे। रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, मोदी जी, कर्ज माफी से सिर्फ किसानों की आदत खराब होती है, अरबपतियों की नहीं। अगर किसानों का कर्ज माफ कर उनका जीवन बेहतर बनाना आदत खराब करना है तो यह हम एक बार नहीं बार बार करेंगे। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान का किसान प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है तो नरेंद्र मोदी खुलकर कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। वो कहते हैं कि कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है, लेकिन कर्जा माफ करने से देश के अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। हमें जो करना होगा वो करेंगे। हम हरियाणा और बाकी प्रदेशों के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी, दिल्ली सीएम केजरीवाल का दावा। जी हां दोस्तों, शराब नीति मामले में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अब उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने दावा किया कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। हालांकि किस मामले में यह पूछताछ होगी, इस संबंध में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी फिलहाल कोई बयान इस संबंध में जारी नहीं किया गया है।